से पीछे के वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति के बारे में पूरे चीज बता चुके हैं। उनकी शक्तियां क्या होती हैं, उनकी क्षमादान की शक्ति क्या होती है, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। आज एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर क्या समझिए, उसको खंड समझिए, जिसमें हम राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में समझेंगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 और 213। याद रखिए कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। मामला सभी का बराबर है। जहां जहां राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की हम बात करेंगे, वहां उसका मतलब है कि राज्य सरकार की इच्छा से अध्यादेश जारी होगा, तत्कालीन राज्य सरकार जो होगी। और जब उसे पास करवाने की बात आएगी तो विधानमंडल में जाएगा। बाकी सारी हम राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में भी, राष्ट्रपति हम चूंकि पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लिया जाए कि राष्ट्र अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश एक अस्थायी विधि है या अल्पकालीन व्यवस्था है। अध्यादेश का मतलब ही होता है कानून। अध्यादेश का कुछ अलग मतलब नहीं समझना चाहिए। अध्यादेश यानी कानून, एक अल्पकालीन कानून या अस्थायी कानून। तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून है। अब इसको बनाया क्यों जाता है? जब विधि बनाने का कार्य संसद को दिया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा कानून पास करेगी, फिर उस पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे, तब जाकर वो कानून बनेगा, तो अध्यादेश लाने की क्यों जरूरत पड़ती है? मान लीजिए जो नया देश होता है, नया समाज होता है, उसके समक्ष कई समस्याएं असकमात खड़ी हो जाती है। जैसे कोरोना काल में हुआ ना, असकमात एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिस पर क्विक एक्शन जरूरी था। अब उसमें राष्ट्रपति जी सत्र को बुलाएंगे, फिर उसमें विधि पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, हस्ताक्षर करेंगे, उसमें लंबा समय बीत जाएगा, उतना समय नहीं होता है। नियम बनाने की आवश्यकता तुरंत होती है। तो ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी असकमात परिस्थितियों से निपटने के लिए अध्यादेश का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में आया है। यानी कि जब सरकार को ऐसा लगे कि सत्र में संसद नहीं है लेकिन कानून बनाना आवश्यक है, राष्ट्रपति को असमाधान हो जाए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जब मैं कहूं कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए या राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि अध्यादेश जारी करना जरूरी है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करता है, जो भी करते हैं मंत्रिपरिषद करती है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह वस्तुतः अध्यादेश जारी राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यादेश जारी करवाते हैं प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद। क्योंकि अनुच्छेद 74 अभी कुछ बताएंगे थोड़ी देर में, अगले वीडियो में, तो उसमें बताएंगे आपको अनुच्छेद 74 से राष्ट्रपति बंधा हुआ है। तो आवश्यक इसलिए इसको लाया इसलिए जाता है ताकि संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो कानून बनाने की जरूरत हो तो कानून बनाया जा सके। अब इसको कब जारी किया जाता है? जब संसद सत्र में नहीं हो, संसद का दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सत्र में नहीं हो, या कोई भी राज्यसभा या लोकसभा में कोई एक भी अगर सत्र में नहीं हो तो जारी नहीं किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। सॉरी, हाँ, अध्यादेश का महत्व उतना ही है जितनी कि संसदीय विधि का है। संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून के बराबर ही अध्यादेश का महत्व होता है। तब आप कहेंगे कि जब अध्यादेश से ही सारा कानून बन जाए तो फिर संसद को कानून बनाने की शक्ति क्यों दी गई? संसद को क्यों? संसदीय कानून का क्या महत्व है? तो याद रखिए कि राष्ट्रपति की जो यह शक्ति है वो संसदीय परंपरा के पैरेलल नहीं है या संसद की शक्ति के समानांतर नहीं है। राष्ट्रपति के अध्यादेश को भी संसद के समक्ष प्रस्तुत होना होता है, और यह तय है कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करेंगे उसके अगले सत्र में के 6 हफ्ते के भीतर, यानी 6 वीक का एक टाइम लिमिट दिया गया है कि 6 वीक में आपको सब संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यानी किसी भी जो अध्यादेश है उसकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? 6 महीने या प्लस 6 वीक, 7.5 महीने के आसपास। क्यों? क्योंकि संविधान साफ साफ कहा गया है कि 6 महीने से ज्यादा 2 सत्र के बीच अंतर नहीं होगा, और यह भी कहा गया है कि जब संसद का सत्र शुरू हो जाए तो उसके 6 वीक के भीतर आपको संसद के समक्ष प्रस्तुत करना है।
तो कुल मिला के 7.5 महीने के आसपास इसका आयु हो जाता है। तो आप मतलब कि अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना ही होता है और संसदीय परंपरा में उसको पास करवाया जाता है। अब सवाल है कि मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग तारीख को प्रारंभ हो, यानी मान लीजिए कि ये लोकसभा जो है वो 4 अप्रैल को प्रारंभ हुआ और राज्यसभा 8 अप्रैल को प्रारंभ हुआ। अब यहां एक मामला फंस जाता है कि अब कैसे 2 मंथ जोड़ेंगे, संसद का सत्र कहां से जोड़ा जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि बाद की जो तारीख होता है वहां से 6 वीक जोड़ा जाता है। 6 वीक का जो कॉन्सेप्ट है वो बाद की तारीख से जोड़ा जाएगा। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश बनाने की शक्ति भारतीय संसदीय परंपरा में अनूठी परंपरा है, क्योंकि इसलिए कि राष्ट्रपति अमेरिका में भी होते हैं, उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। और ब्रिटेन में भी जो ब्रिटेन का सम्राट होता है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। और संसदीय परंपरा में तो ऐसे भी कहा गया है कि संसद जो होती है वो बहुत ताकतवर होती है। एक विद्वान ने तो यहां तक कह दिया था कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो फिर वहां इस प्रकार का अध्यादेश जारी करने का शक्ति थोड़ी सी उटपटांग टाइप की लगती है, अटपटी लगती है, लेकिन इसको भारतीय संविधान के और भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि कोई नया देश जो बन रहा है या एक कंट्री जो अभी अभी बनना स्टार्ट हुआ है उसके समक्ष बहुत सारी मतलब समस्याएं तुरंत खड़ी हो सकती है, असकमात आ सकती है, जिस पर क्विक एक्शन का जरूरत हो। इसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। याद रखिए कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो उन्हीं विषयों पर जारी करते हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है, पहला। दूसरा, किसी अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन बिल को पेश नहीं किया जा सकता है। अब एक प्रश्न और उठता है कि मान लीजिए संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाए कोई विधेयक, कोई अध्यादेश, और उसको बार बार राष्ट्रपति के माध्यम से जारी करवा कर कानून का रूप दिया जाए। तो एक केस को याद रखिएगा, हालांकि पीटी में तो नहीं पूछेगा लेकिन मेंस में पूछ सकता है। डीके वधावन है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस मामले में हुआ क्या था, 1967 से लेकर 1981 तक इन 14 वर्षों में 256 अध्यादेश जारी किए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बिना अध्यादेश की भाषा बदले, बिना कुछ भी उसमें एक शर्त बदले, एक ही अध्यादेश को बार बार जारी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अध्यादेश, हालांकि यह चीज याद रखिए कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह शक्ति ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये बार बार बिना भाषा बदले उसको जारी करना इलीगल है। दूसरा, याद रखिए कि राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकते हैं। तीसरा, कि अगर 6 वीक के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 वीक के भीतर, तो उसको वही समाप्त समझा जाएगा। यानी 6 वीक के बाद वो विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है वो अध्यादेश। या अगर संसद 6 वीक के भीतर मतलब उसको कानून बनाने की जगह निर्नुमोदन कर दे, यानी कि उसको कैंसिल कर दे, तो भी वो समाप्त हो जाता है। निर्नुमोदन अनुमोदन का विपरीत होता है निर्नुमोदन। और राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश में जो भी शर्तें रखेंगे, कानून बनाएंगे, या जो भी शर्त होंगी, उसकी जो भी क्लॉजेज होंगे, अध्यादेश जारी करने के पश्चात अगर कोई अध्यादेश वापस ले लिया गया है या ये कानून का रूप नहीं ले पाया, संसद से पास नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस अध्यादेश जब तक लागू था तब तक जो भी कार्य किया गया वो इलीगल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो कार्य अध्यादेश लागू रहने के दरमियान किया गया वो सब का सब लीगल होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर है राष्ट्रपति का। अब
जो भी चीज है अनुच्छेद सेम चीज होगा गवर्नर के संदर्भ में। बस इतना है कि जहां जहां संसद का मैंने नाम लिया है सारा मतलब मामला विधानमंडल में चला जाएगा। वो हम जब गवर्नर का पद पढ़ाएंगे तब हम आपको अलग से बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आप ऑर्डिनेंस समझ गए होंगे। यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पीटी में भी और मेंस में भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी तथा स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपके कंप्लीट कोर्स का वीडियो यहां से प्राप्त हो सकता है आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।